1 2 3 क्या तुम हो फ्री 4 5 6 तुम मेरे लिए फिक्स। अगर क्रिंज देखने से मोबाइल हैंग होता तो अब तक मेरा फोन हमेशा के लिए बंद हो चुका होता। और ये सब चीजें देखने के बाद मुझे पता लग गई है इंटरनेट सस्ता नहीं बहुत सस्ता हो चुका है। और पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में नंबर 1 पे आए ना आए, लेकिन क्रिंज वर्ल्ड कप में नंबर 1 पे आएगा। 1 2 3 क्या तुम हो फ्री 4 5 6 तुम मेरे लिए फिक्स। वाह ब्रो, क्या हिडन टैलेंट है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस टैलेंट को हाइड करके रखो, क्योंकि ना तो हम लोग तैयार है ना ही इंटरनेट आपके इस ओवर द टॉप टैलेंट को झेलने के लिए। 1 2 3 क्या तुम हो फ्री 4 5 6 तुम मेरे लिए फिक्स। वाह, ये सब चीजें नर्सरी के राइम्स और पोएम्स में आया करती थी और उन्हीं राइम्स को ये रैप बता रहा है। और ये सब चीजें है ना 4 5 6 फिक्स वाली, ये सब हमने चौथी क्लास में कर ली थी। हमें लगा था कि हमने बहुत कुछ क्रैक कर लिया, पेंसिल तेरी साली कैंसिल बोलकर। और ये सब गलतफहमी जो हमें चौथी में हुई थी वो इसे अधेड़ा अवस्था में हो गई। छोड़ के मुझको तुम ये बताओ तुमने है क्या पाया। और ये लाहौर या कराची के कौन से सुनसान जगह पर आकर 1 2 3 करता घूम रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा लोकेशन ढंग से देख ही नहीं रही। इसे लोकेशन तो ढंग की चूज करनी चाहिए थी, क्योंकि ना तो इसका गाना सुनने लायक है, ना इसका मुंह, इसकी शक्ल देखने लायक, और ना इसका शरीर ऐसा है कि कोई इससे अट्रैक्ट हो। लेकिन इसने वहां भी हक दिया जहाँ ये कुछ कर सकता था कि लोकेशन तो चलो कुछ ठीक है, थोड़ा पैसा देके किराया देके ले लो, लेकिन नहीं, इसने गाने में, शक्ल में, शरीर में और अब लोकेशन में, उसमें भी हक दिया, सब जगह हक दिया। तुम्हारी आंखों में काजल मुझे कर रहा है घायल, तुम्हारे कानों की बालियां नाच नाच के बजाती हैं तालियां। नहीं, मुझे एक चीज ये पूछनी है कि डॉक्टर ने क्या जवाब दिया है, क्या कहा डॉक्टर ने, कब तक नॉर्मल हो जाएंगे ये? क्योंकि ना तो मुझे नॉर्मल लग रहे हैं ना इनकी हरकतें नॉर्मल लग रही है। डॉक्टर ने क्या कहा है, कब तक नॉर्मल हरकतें करने शुरू कर देंगे? क्योंकि इन हरकतों के बाद तो कोई भी कहकर देखकर यही कहेगा कि हरकतें नॉर्मल तो नहीं है, इसको तो किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है या फिर इसको हॉस्पिटल की जरूरत है अभी अभी भर्ती होने के लिए, ताकि ये हरकतें ना तो इंटरनेट पर डाले, ना अपने शहर वालों को दिखे, ना ही ऐसे ऐसे एक्टरों को लाकर ऐसी लोकेशन चूज कर करके ये इंटरनेट पे डाले और क्रिंज की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अपना योगदान दे। तलवार दो तलवार यहाँ उतारते हैं सबकी शलवार। अबे ये थोड़ी देर पहले तक राइम कर रहा था नर्सरी वाली 1 2 3 4 5 6 वाली, लेकिन हम जब इसको राइम करने को कुछ नहीं मिला, तलवार के खिलाफ तलवार से राइम करता हुआ कोई वर्ड नहीं मिला, तो इन्हें सबकी सलवारें उतरवा दी कि सबकी सलवारें उतरे। अरे क्या गाने बना रहा है, ऐसे गाने या ऐसा कुछ हमारे छोटा मोटा सिंगर भी कर देता था तो अभी तक प्रोटेस्ट होते, उसको बैन करने की मांग उठती, उसके गाने बंद करने की मांग उठती और तो और उसके घर तक पहुंच जाती पब्लिक अगर ऐसा कुछ वो बोल देता। और यहाँ ये सीधे सलवारें उतरवाने की बात कर रहा है राइम करने के लिए। तलवार से कुछ राइम नहीं हो रहा है तो सलवार आ रखा है, उसको उतरवा दो, एक काम करो ये कर लो। तुमने आते ही मुझे सुनाई अपने घर की दास्तान, फौरन तुमको गले लगाया और बोला मेरे होते हुए तुम होना ना परेशान, उठाया फोन को। गाना गा रहा है या फिर कोई चौथी 5वीं क्लास की किताब को पढ़ रहा है, बुक रीडिंग कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मतलब गाना बनाता होगा तभी क्या सोचता होगा कि एक जैसे होता है कि लिरिक्स लिखने होते हैं आपको, ये इसको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। चौथी 5वीं क्लास की बुक उठाता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक सोच ऐसा कि मुझे ये लगाना है, चौथी 5वीं क्लास की बुक उठाई, उसको पढ़ा, उसमें से 2 4 लाइनें लिखी या कोई राइम्स लिया है पोएम नर्सरी की, उसको लिखा, उसको थोड़ा चेंज किया और ये गा देता है और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता है। और इसके हिसाब से वो एक बहुत ही ओवर द टॉप व्यूज वाला रैप है और गाना है। और भाई सब लोग तुम्हें बहुत एडवाइस देते हैं, एक बार अपना कमेंट सेक्शन कभी बैठ के खोलना, बहुत एडवाइस दी गई है। उसमें से एक एडवाइस ऐसी भी थी और मेरी तरफ से भी वही एडवाइस है कि आप अपने वीडियो ना फेसबुक पे डाला करो, क्योंकि वो मैं नहीं चलाता। आजकल फेमस होने का इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि क्रिंज से क्रिंज कंटेंट डालो, क्योंकि पब्लिक प्यार नहीं देगी तो कम से कम गाली तो देगी, और इस चीज से इनकी एंगेजमेंट तो बड़ी बढ़िया आएगी, क्योंकि इतने सारे कमेंट होंगे, इतनी सारी गालियां पड़ेगी ना ऐसा कंटेंट देखने के बाद, तो इनकी कमाई और इनका मोनेटाइजेशन वो आराम से हो जाएगा। यूट्यूब या इंस्टाग्राम भी सोचेगा कि वाह एंगेजमेंट बढ़िया आ रही है, भले ही ये गाली खा रहा हो कमेंट्स में, लेकिन एंगेजमेंट आ रही है। अब तो मुझे लग रहा है मुझे भी यही करना चाहिए, किसी का चाहे फोन हो चाहे कोई मेरे से बात कर रहा हो उसे मैं रिकॉर्ड कर लूँ और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के अपलोड कर दूँ। उन्हें 25-26 गाने तो मेरे दिन की बातों के बन ही जाएंगे और उनकी 500-600 रील भी बना दूंगा और इंस्टाग्राम पे डालूंगा और गाने यूट्यूब पे डालूंगा। और म्यूजिक हम सुनते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए और मौज मस्ती के लिए कि भाई बहुत सारा काम कर लिया आज, अभी कल काम करेंगे, अभी हम म्यूजिक सुनते हैं थोड़ा माइंड ऐसे रिलैक्स हो जाए और बढ़िया थकावट उतर जाए। लेकिन जब म्यूजिक ही ऐसा हो तो आदमी क्या ही काम करेगा, अगले दिन उसके क्या ही सोच रहे कि जब पहले दिन ऐसा गाना सुन के आ रहा हूँ, ऐसा घिसा पिटा बिना लोकेशन वाला और ऐसा आदमी का, तो फिर आदमी का माइंड भी कई देर तो बेहोश हो जाएगा और सोचेगा कि ये क्या देख लिया मैंने, नहीं क्या सुन लिया। कान भी सोचेंगे कि क्या सुन लिया और आंखें सोचेंगे कि भाई साहब बंद रखते तो ज़्यादा बढ़िया था म्यूजिक वीडियो को।
और मुझे ये लगता है कैमरामैन में हम लोगों में से कोई एक है नहीं, जिस हिसाब से उसने शूट किया है ना, ना कोई वो ब्राइटनेस देखी है कि कहाँ आपका मुंह ढंग से दिख सकता है या फिर कहाँ आप सही लग सकते हो इस गाने में। तो लोकेशन वैसे ही बहुत गंदी चूज़ करी है पीछे वाली। और उसके बाद इसको खड़ा वो इस तरफ ही किया है जिस तरफ धूप इसके मुंह पे पूरा इसके मुंह को ढक ले। मतलब वाले ने ना तो एडिटिंग की ना शूट बढ़िया से किया। मुझे लगता है इस कैमरामैन की ना पक्की दुश्मनी है इसकी पहले की, तभी ये आया था इसके साथ। क्योंकि वैसे तो कैमरामैन ऐसे शूट के लिए मानेगा ही नहीं कि भाई आप जो कर रहे हैं आप खुद ही शूट कर लो। ये माना है मतलब इसके कन्फर्म कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी ये माना और ऐसा शूट करके दिया है कि ले तो वैसे बढ़िया दिख रहा है। ऊपर से मैं शूट भी ऐसे लोकेशन तो कोशिश उसकी शूट भी ऐसा करूंगा कि तू गाने में और भी भद्दा दिखे या फिर दिखे ही नहीं। और ये इसका कंटेंट तो चलो ये समझ में भी आ रहा है कि एक गाना बनाना, भले ही नर्सरी के राइम्स उठा के नर्सरी की पोएम उठा के 1 2 3 4 5 6 फिक्स ये वो कर रहा है, लेकिन इसका ये समझ में आ रहा है कि ये गाने बना रहा है या फिर कोई भी रैप बना रहा है, अगला लिख भी रहा है। लेकिन मुझे बताओ ये क्या है? जो भी तेरे दिल आउंदा कर लड़े मेरे हुंदे दस कादा डर लड़े ओ जिक्र बराड़ नहीं फायदे। अबे किस टाइप का कंटेंट है मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं कौन सी कैटेगरी में आता है ये कंटेंट, ये बात मुझे समझा दो कोई। क्योंकि मतलब एक आदमी गेट पे खड़ा है अपना टांग आगे करके, एक बाइक आती है वो उसके टांग पे से गुजर जाती है और नौकर जो है वो उस आदमी को मारने दौड़ता है, जबकि गलती खुद के सेठ की है, खुद के मालिक की है कि वो जो मालिक है टांग ऐसे करके खड़ा है कि बाइक निकलेगी ही। और फिर मालिक रोकता हो रहा नौकर को कि रहने दे कोई नहीं क्योंकि मालिक को पता है गलती तो मेरी है। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हर वीडियो मैंने इसके इतने वीडियो देखे ना हमारे पूरे, मैंने नीचे से छाल मारे, ये हर वीडियो में किसी ना किसी से बात करता रहता है और कोई ना कोई इस पर बाइक चढ़ा देता है। कौन है इतना फ्री इससे बातें करता रहता है इस वीडियो के अंदर। और मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रहा है कंटेंट किस प्रकार का है, कौन सी कंटिन्यूसली बातें हो रही है और ये किससे हो रही है। जो भी तेरे दिल आउंदा कर लड़े मेरे हुंदे दस कादा डर लड़े ओ जिक्र बराड़ नहीं फायदे। ओहो ये देखो नवाबी सेठ को सोफे को जो है कमरे में या हॉल में डालने की जगह, अपने बैठक की डालने की जगह ये भाई साहब सीधा रोड पर सोफा डालकर बैठ गए। और उसी तरीके से अभी भी टांग इसके अंदर की तरफ नहीं है, टांग फिर भी इसके बाहर जा रही है, सोफे पर बैठ के पसर के बैठा है और बाइक कोई चढ़ा देता है, फिर वही नौकर भागता है, फिर ये सेठ रुकता है, फिर फोन पे तो अभी वो लगा हुआ है। जो भी तेरे दिल आउंदा कर लड़े मेरे। वाह बहुत बढ़िया, नहीं सबसे अच्छी एक्टिंग यहाँ पर बच्चे ने की है। और अंकल आप हर वीडियो में लग रही है जो ट्राई कर ही रहे हो, कभी साइकिल कभी बाइक कभी गाड़ी के नीचे भी अपनी जूती, बस वो है कि पैर पीछे कर लेते हैं। तो जब आपने सब ट्राई कर ही लिया तो एक एडवाइस मेरी भी मान लो, एक बार आप ट्रक के नीचे ट्राई करो, एक बार करो बिना चप्पल के अपने टांग से ट्रक के नीचे ट्राई करो, और अगर टांग बच जाए तो फिर ट्रेन से करो। जो भी तेरे दिल आउंदा कर लड़े मेरे हुंदे दस कादा। इस बार बहुत चाचा बच गए, इस बार बेचारे नौकर की फील्डिंग सेट कर दी, डायरेक्ट उस पर साइकिल पलटा दी, उसके ऊपर ही गिर गया। चाचा की तो टांग पे से निकलती थी, लेकिन नौकर जो है जो हर वीडियो में बहुत ज्यादा करता था ना कि लो मैं मेरे सेट के बचाता हूँ, उसकी ही फील्डिंग सेट कर दी, उसके सीधे आगे उसके ऊपर साइकिल घेर दी। जो भी तेरे दिल आउंदा कर लड़े। इस बार तो हमें भी दिख गया, जरा चाचा जी जरा थोड़ी सी लग गई इस बार, पक्का सच में लगी है इस बार। ये जो टांग पे इसने ला के तगारी धोई है ना इनके टांग पे, ये सच में चाचा दर्द तो करके गई होगी। और मैं कह रहा हूँ चाचा आप ये फॉर्मेट चेंज मत करो, वो बाइक साइकिल वाला ही रखो, वहाँ पर नहीं लगेगी। अगर ये फॉर्मेट चेंज करते हो ना आप ये तगारी वगारी ला के, तो मैं कह रहा हूँ चाचा हानिकारक होगा आपके लिए, और खासकर आपके टांगों के लिए, और क्या पता आपके नौकर के लिए भी। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो कर दो और शेयर कर दो। बाकी ये सब फन वे में था, एंटरटेनमेंट के लिए था, तो कोई भी दिल पर ना ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।